ओम शांति 7/2/25 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। प्रश्न, अक्लमंद मतलब होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर, हमें जोक सिखलाओ। एहो बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? एहो पाठशाला है, पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रौद द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सीख लाओ, यह रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चिया तो नहीं हो ना, यह तो जानते हो मुख्य है रूहो। अह तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूहो हुआ ना। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको नहीं रहता है कि हम आत्मा है। शरीर द्वारा बोलते हैं, देहो अभिमान में आकर ही बोलते हैं मैं ये करता हूँ। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाप समझते हैं एहो बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको जोग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, एहो भी बैठे। और पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है, बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगड़ राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक मासूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। काम काज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने मासूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कहो देते हैं यह भक्ति मार्ग के है। कहते भी है शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, न कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वही है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उनका हट योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राज योग, बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है ऐसे भगवान भी स्टार है। अहो भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। अहो को भी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। ऐसे नहीं कि अहो जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्मा नामों कहते हैं ना। उस उच्चते उच्च बाप को भूल गए हैं। शिव त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है, ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे यह समझे कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता।
विष्णु को तो हीरे जहरों का ताश है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पेनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। अभी तुम बच्चे को बाप से सड़क का वर्षा मिलता है एक ही जन्म के लिए। भल वह फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है। वह एहो पता नहीं कि एहो बेहद के बाप से पाई हुई पालक तो है। एहो तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वह एको जन्म चलती है, वह एहो मालूम नहीं रहता है। इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। एहो ज्ञान ने न देवताओं में है न शूद्रों में रहता है। एहो ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। एहो है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़ी है। वेद शास्त्रों आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। भल टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप। जो रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं अहो है भोक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भोक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरती ही जाते हैं। तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। एहो बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, एहो तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले क्या जाने? उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सद्गति देना, एहो बाप में शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यह तो ढेर के ढेर मनुष्य है। स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है, तो आप बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्मा ही रहती है। पतित कोई जान ही सकते हैं। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है। बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ। याद सिखलाने की क्या दरकार है? यह मतलब संदली पर कोई न बैठे तो भी हर्जा नहीं है। अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोड़ी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यह बिठाया जाता है। एहो 10-15 मिनट भी याद करे। तुम बच्चे को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्पों बाद मासूक मिलता है। आप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु अहो तो फिर भी मित्रों संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। अहो तो देहधारी की याद हो गई। यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नोधा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि
हमको साक्षात्कार हो। अहो आस लगा कर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लाभलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नोधा भक्त। अहो भक्ति ऐसी है जैसे आशिक मासूक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखने बिगड़ रहो नहीं सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं, 20 को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। एहो वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, एहो सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। एहो अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एजेड। आत्मा आयरन एजेड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहती है मैं पतित पावन हूँ, मामे को याद करो। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। मैं कलब कलब आकर तुमको यहो जुक्ति बतलाता हूँ, मनमना भवो मध्याजी भवो अथवा सड़क के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके हो भागेंगे। योग ही अच्छा लगता है, कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत है जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। यह बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते हैं भल सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यही डालनी है कि काम काज करते याद करना है। इसमें बड़ी मेहनत है, बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं, तो यह भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक मासूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यह तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग है, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे? अह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करे। श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे, इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़ी फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़ी बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बिगड़ थोड़ी बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास भी दाना होना चाहिए, जो धर्म रस की सजा न मिले। एहो मुरुबी बच्चा भी साथ है, एहो भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात रखने पड़ते हैं। हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। भोजन पर थोड़ी याद रहती, फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं अहो अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है,
तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्टी मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक तो पहुंचना है। अकबरों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव है, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगाम्बर तुम ही हो, पतित से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो विधि को पाना है, और वापिस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे। सर्व का सद्गति दाता एक है। तुम बच्चे को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र नहीं रहते हैं, काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे गीत पढ़ते हैं, कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगतजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। 2 नंबर, उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन एगो मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख और सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भवो। जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाव से नहीं, लेकिन स्नेह की गति में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण अहो चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। आज की विचार 7 फरवरी, नैतिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को स्थापित किए बिना सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। ओम शांति। ओम